बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम काफ़ी दिनों से जो है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट यूनिट को डिस्कस कर रहे हैं, जिसका नाम है परफेक्ट कंपटीशन। मैंने बेटा आपको बताया है कि इस चैप्टर में दो लॉन्ग क्वेश्चन हैं, एक परफेक्ट कंपटीशन और एक मोनोपोली। इन दोनों में से हर साल जो है वो एक क्वेश्चन पेपर में मस्ट आता है, इसलिए इसको बहुत ही ध्यान से कीजिएगा। हमने क्लास में जो है वो परफेक्ट कॉम्पिटिशन्स को डिफ़ाइन किया और मैंने आपको बताया कि परफेक्ट कंपटीशन एक ऐसी मार्केट होती है जिसमें हमें फॉलोइंग कंडीशंस का सामना करना पड़ता है। इसमें नंबर 1 पे जो है वो हमारे पास अ लार्ज नंबर ऑफ़ बायर्स एंड सेलर आ जाते हैं। नंबर 2 बोथ आर प्राइस टेकर, यानी कि जो बायर्स होते हैं या सेलर होते हैं वो अपने पर्सनली कोई भी पार्टी जो है वो प्राइस पे जो है वो अफेक्ट नहीं कर सकती, उनको वही प्राइस लेना पड़ती है जो मार्केट में चल रही होती है। इसी तरह होमोजीनियस प्रोडक्ट होती है, यानी कि जो चीज़ मार्केट में बेची जा रही है वो सबके पास सेम होती है। ठीक है जी। उसके बाद जो है वो जैसे मैंने आपको बोला कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होती है, उनका मकसद प्रॉफिट कमाना होता है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की मोबिलिटी होती है, यानी कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जो है वो मूव करते हैं। नो बैरियर इन एग्जिट एंड एंट्री, एंट्री और एग्ज़िट जो है उस पे किसी किस्म का कोई बैरियर नहीं होता। जब कोई फ़र्म चाहे वो बिज़नेस से चले जाए, जब चाहे आ जाए। नो गवर्नमेंट इंटरवीन, गवर्नमेंट इसमें किसी किस्म की जो है वो इन्वॉल्वमेंट इस मार्केट में नहीं करती है। आई मीन कि जो प्राइस सेटल होती है वो सप्लाई और डिमांड की वजह से होती है। तो ये वो कुछ कंडीशंस हैं जो शो करती हैं कि मार्केट इक्विलिब्रियम है। अब हम चलते हैं परफेक्ट कंपटीशन की कुछ केसेस की तरफ, लेकिन इन केसेस को स्टडी करने से पहले आप यहाँ पे देख लें कि इक्विलिब्रियम के लिए दो सिचुएशन होती हैं जिनको हमने क्लास में भी डिस्कस किया हुआ है कि नेसेसरी कंडीशंस एंड सफिशेंट कंडीशन। ये इक्विलिब्रियम के लिए दो सिचुएशन का होना बहुत ज़रूरी है। अब नेसेसरी कंडीशन जो है वो एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें मार्जिनल कॉस्ट इज़ इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू। जब आप इसे डिफ़ाइन करेंगे तो आप कहेंगे कि नेसेसरी कंडीशन इज़ अ कंडीशन इन विच मार्जिनल कॉस्ट इज़ इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू। In the same way, sufficient condition is a condition in which slope of marginal cost is greater than the slope of MR, I mean के marginal revenue। तो जब आप ये काम करोगे तो आपके पास नेसेसरी कंडीशन एंड सफिशेंट कंडीशन का जो है वो फॉर्मेट पूरा हो जाएगा। तो ये भी उस क्वेश्चन का हिस्सा है। मैं आपको जब इसके नोट्स प्रोवाइड करूँगा तो उस पर आप इनको अलग अलग देख लेंगे। उसके बाद बेटा ये देखें कि शॉर्ट रन में एक फ़र्म जो है परफेक्ट कंपटीशन के अंदर रहते हुए 5 किस्म का सामना कर सकती है। 5 किस्म का सामना कर सकती है। इसमें नंबर 1 पे जो है वो नॉर्मल प्रॉफिट आता है, और नॉर्मल प्रॉफिट एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें AR इज़ इक्वल टू AC के है। आई मीन के एवरेज रेवेन्यू इज़ ग्रेटर दैन एवरेज कॉस्ट। और आप इसे डिफ़ाइन भी कुछ इस तरीके से कर सकते हैं कि अ फर्म इंजॉयज़ नॉर्मल प्रॉफिट्स व्हेन इट्स एवरेज रेवेन्यू इज़ इक्वल टू एवरेज कॉस्ट। तो यहाँ पे देखें कि ऑन ओ एक्स एक्सिस वी हैव टेकन क्वांटिटी, ऑन ओ वाई एक्सिस वी हैव टेकन कॉस्ट। इन परफेक्ट कंपटीशन प्राइस, मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिन रेवेन्यू एंड एवरेज कॉस्ट आर ऑन द सेम लाइन। और यहाँ पे बेटा देखें कि क्योंकि लिखा हुआ है कि एवरेज रेवेन्यू इज़ इक्वल टू एवरेज कॉस्ट, तो यहाँ पे देखें कि ये आपके पास जो कर्व है जिस पे मैं एरो घुमा रहा हूँ, यहाँ पे आके AC जो है वो AR के इक्वल हो जाता है। इस पॉइंट को आप E का नाम दे सकते हैं, मैंने यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, आप लिख लेना। तो E पर जो है वो AC एंड AR आपस में इक्वल है, तो इट मीन्स के फर्म इज़ अर्निंग नॉर्मल प्रॉफिट। कीप इन योर माइंड के नॉर्मल प्रॉफिट एक ऐसी सिचुएशन होती है जो फेवरेट सिचुएशन होती है। इसके अलावा जो बाकी 4 केसेस हैं, जो बाकी 4 केसेस हम डिस्कस करेंगे वो सिर्फ शॉर्ट रन में ही पॉसिबल है, लॉन्ग रन में पॉसिबल नहीं हैं।
अब हम आ जाते हैं सुपर नॉर्मल प्रॉफिट की तरफ। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट इसमें जो है वो ए आर इज़ ग्रेटर देन ए सी। आप कह सकते हैं कि आ फर्म इंजॉय सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स व्हेन इट्स एवरेज रेवेन्यू इज़ ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट। तो इन द सेम वे आप यहाँ पे कह सकते हैं कि ऑन ओ एक्स एक्सेस वी हैव टेकन क्वांटिटी, ऑन ओ वाई एक्सेस वी हैव टेकन प्राइस। ठीक है जी। तो इन परफेक्ट कंपटीशन प्राइस, मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल रेवेन्यू एंड एवरेज कॉस्ट आर ऑन द सेम लाइन। तो यहाँ पे देखें कि ए आर ए सी से बड़ा है, ऊपर है, तो यहाँ पे ए सी जो है वो ऐसे करके नीचे को फॉल कर रहा है। तो यहाँ पे जो है ना हमारे पास एक पॉइंट आना चाहिए जहाँ पे मैंने एरो रखा हुआ है। ये देखें कि ये वो गैप है जो ए आर ऊपर है और ए सी नीचे है। तो इट मीन्स कि ये यहाँ पे फर्म जो है वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमा रही है। आई मीन कि मे बी फर्म को जो है वो अपने कस्टमर का उसे आइडिया है कि उनको प्राइस का आइडिया नहीं है, इसलिए वो उनसे ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा रही है, लेकिन ये ज़्यादा देर तक पॉसिबल नहीं होता है। उसके बाद हमारे पास बेटा नेक्स्ट केस आ जाता है नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें किसी फर्म के ए सी जो है वो ग्रेटर देन होते हैं ए आर, और ए आर ग्रेटर देन ए वी सी। आप इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि अ फर्म फेसेस नॉर्मल लॉस व्हेन इट्स एवरेज कॉस्ट इज़ ग्रेटर देन एवरेज रेवेन्यू एंड एवरेज रेवेन्यू इज़ ग्रेटर देन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो सेम ग्राफ आपको ड्रॉ करना पड़ेगा कि ऑन ओ एक्स एक्सेस वी हैव टेकन क्वांटिटी, ऑन ओ वाई एक्सेस वी हैव टेकन कॉस्ट। यहाँ पे देखें कि प्राइस, मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिन रेवेन्यू आर ऑन द सेम लाइन। तो यहाँ पे बच्चे देखें कि ए सी इज़ ग्रेटर देन ए आर। तो ए आर का कर्व आपके पास ये स्ट्रेट लाइन पे है जिस पे मेरा एरो है, और ये देखें कि इसके ऊपर ए सी है। तो इट मीन्स कि ये वो गैप है जहाँ पे आपके पास ए सी जा रहा है। तो सी ओ सी जो है वो बेसिकली कॉस्ट है, और ओ पी जो है वो प्राइस रिसीव कर रही है कोई फर्म अपनी। तो इट मीन्स कि ओ सी इज़ ग्रेटर देन ओ पी, यानी कि कॉस्ट ज़्यादा है, प्राइस कम है, इसलिए फ़र्म जो है वो नॉर्मल लॉस की तरफ चल पड़ी है। लेकिन अभी भी वो सोच रही है फ़र्म कि शायद आने वाले दिनों में कुछ बेटरमेंट हो जाए और उसको प्रॉफिट होना शुरू हो जाए। फिर फोर्थ नंबर पे हमारे पास आती है शट डाउन पॉइंट। शट डाउन पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है बच्चे जिसमें फ़र्म जो है वो लॉस तो फेस कर रही होती है, लेकिन साथ ही साथ वो कर्ज़ वगैरह लेना शुरू कर देती है कि शायद फ्यूचर में जो है वो उसको प्रॉफिट होना शुरू हो जाए, इसलिए वो कर्ज़ लेके अपना निज़ाम चला रही होती है। और यहाँ पे देखें कि ए सी इज़ ग्रेटर दैन ए आर एंड ए आर ग्रेटर दैन ए वी सी। तो आप इसे डिफ़ाइन कर सकते हैं कि शट डाउन पॉइंट इज़ द पॉइंट इन विच एवरेज कॉस्ट इज़ ग्रेटर दैन एवरेज रेवेन्यू एंड एवरेज रेवेन्यू इज़ इक्वल टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो यहाँ पे बेटा देखें कि सेम उसी तरीके से यहाँ पे आपके पास ये ए आर जा रहा है, ये जो है ये ए आर और एम आर और प्राइस और एम सी एक ही पॉइंट पे है। तो यहाँ पे देखें कि ये आपके पास जो कर्व है ये ए वी सी है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, जो कि यहाँ पर ए सी के ए आर के इक्वल है। ठीक है जी। और ये इसके ऊपर जो है ये वाला, ये आपके पास ए सी है। ठीक है जी। ए सी से मुराद ये है कि ये आपके पास वो पॉइंट है जहाँ पे आपका ए सी जो है वो ग्रेटर देन है ए बी सी। तो यहाँ पे फर्म जो है वो शट डाउन की तरफ चल पड़ी है, यानी कि कभी लोन लेके गुजारा किया जा रहा है और कभी फर्म अपना बिज़नेस शुरू कर लेती है, कभी बंद कर देती है। उसके बाद जो लास्ट पॉइंट इसमें आता है वो है क्लोज डाउन पॉइंट। ये ऐसा पॉइंट होता है जिसमें फ़र्म का प्रॉफिट सारा फिनिश हो चुका होता है, वो अपने बिज़नेस को क्लोज़ करती है और क्लोज़ करके भाग जाती है, और बैंक वाले अपना कर्ज़े की डिमांड कर रहे हैं जिन लोगों से जो है वो उन्होंने दोस्तों या अजीज़ों कारब से जिससे कर्ज़ पकड़ा है वो भी पैसे डिमांड कर रहे हैं। तो वो बिल्कुल कर्ज़ के नीचे दब जाता है और वो फ़र्म को ताले लगा के भाग जाते हैं। लिहाजा ये सिचुएशन होती है क्लोज डाउन सिचुएशन। इसमें ए सी इज़ ग्रेटर दैन ए वी सी एंड ए वी सी इज़ ग्रेटर दैन ए आर। यहाँ पे आप इसको डिफ़ाइन कैसे कर सकते हैं कि अ फर्म फेसेस क्लोज डाउन सिचुएशन व्हेन इट्स एवरेज कॉस्ट इज़ ग्रेटर दैन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज़ ग्रेटर दैन एवरेज रेवेन्यू। तो यहाँ पे बेटा देखेंगे ये आपका है पी एम सी एम आर और ए आर जो है एक ही लाइन पे, और इसमें आप देख रहे हैं कि आपका ए वी सी जो है वो भी ए आर से ग्रेटर है और आपका ए सी जो है वो भी ए आर से ग्रेटर है। तो ये वो नॉर्मल आई मीन कि वो
लॉस है जिसको फर्म जो है वो ज़्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं कर सकती। अब हमारे पास बेटा लॉन्ग रन आ जाता है। लॉन्ग रन आपको आइडिया है, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि एक ऐसा पीरियड होता है जिसमें फ़र्म जो है वो बड़ी बड़ी चेंजेस अपने अंदर लाती है। आई मीन कि वो नया प्लांट ख़रीद सकती है, वो नई बिल्डिंग ख़रीद सकती है, वो जो है वो अपने साइज़ में चेंज ला सकती है। तो लॉन्ग रन में ये आपने देखा कि है वही है, ये बेसिकली ये नॉर्मल प्रॉफिट वाला कर्व है जो मैंने आपको पहला कर्व बताया, सेम वही है। लेकिन डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे AC वैसे लिखा, मैंने S भी लिख सकता था इसमें इसके साथ में, लेकिन यहाँ पे मैंने वही कर्व ड्रॉ किया है और इनके साथ LAC लिखना शुरू कर दिया। LMC, LAC, LMR और LAR। एल से मुराद लॉन्ग रन है, यानी कि लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, लॉन्ग रन मार्जिनल रेवेन्यू, लॉन्ग रन एवरेज रेवेन्यू। तो इसमें बेटा आप डिफाइन कर सकते हैं क्या फर्म enjoys normal profits when its long run average revenue is greater than long run average cost। तो यहाँ पे भी देखें कि इन परफेक्ट कंपटीशन यू नो वेरी वेल के प्राइस और मार्जिन रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू एक सेम लाइन पे होते हैं, इवन के मार्जिन कॉस्ट भी सेम लाइन पे होते हैं। तो यहाँ पे आप देखें कि LAC जो है वो यहाँ से इसको टच करके गुजर रहा है इस पॉइंट से, ठीक है। यहाँ पे ये AR के इक्वल है, क्योंकि यहाँ पे दोनों इक्वल है इसलिए फ़र्म जो है वो नॉर्मल प्रॉफिट कमा रही है। तो ये बात ज़हन में रखें कि शॉर्ट रन के अंदर एक फ़र्म जो है वो नॉर्मल प्रॉफिट के अलावा, यानी कि इसके अलावा, ये तो फेवरेट पॉइंट है ना, ये फेवरेट सिचुएशन है जिसमें फ़र्म सर्वाइव कर सकती है और मार्केट में अपने आप को रिटेन कर सकती है। लेकिन इसके अलावा ये जो 4 केसेस आपने डिस्कस किए हैं जिसमें सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है, उसके बाद नॉर्मल लॉस है, उसके बाद आपके पास जो है वो ये शट डाउन है, और आफ्टर दैट ये क्लोज डाउन पॉइंट है। ये वो पॉइंट हैं 4 इसके अलावा जिनका फ़र्म जो है वो शॉर्ट रन में फेस कर सकती है। लेकिन इसके अलावा किसी किस्म की सिचुएशन जो है वो शॉर्ट रन में इस फर्म के लिए सूटेबल नहीं होती है। लेकिन लॉन्ग रन के अंदर जो है फर्म सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट का ही फेस कर सकती है, बाकियों का सामना वो नहीं कर सकती। तो इसके बेटा मैं आपको इंशाल्लाह नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगा, आप कोशिश करें कि इनको अच्छे तरीके से अपनी बुक से देखें। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।